हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कैंडल सिखाऊंगा। ग्रीन कैंडल जब ये चार्ट पे दिखेंगे तो आपको वहां पे बाय नहीं करना है। अब तक दोस्तों आप लोग ग्रीन कैंडल को देख के बाय करते थे, लेकिन आज की इस वीडियो में जो कैंडल सीखोगे जहां पे आपको ये चार्ट पे दिखेगी आपको वहां पे बाय नहीं करना है, आपको एंट्री नहीं लेनी है। यानी कि आपको ये कैंडल ट्रैप होने से बचाएगी। अगर दोस्तों आप कहीं पे ट्रैप होने वाले होगे तो आपको ये कैंडल ट्रैप होने से बचा देगी। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मान लीजिए दोस्तों प्राइस देखो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये कैंडल बनती हुई दिखी, अगर यहाँ पे आपको ये कैंडल दिखी तो अगर आप यहाँ पे बाय कर लेते हो तो दोस्तों प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाएगा, तो आपका लॉस हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। बट अगर आप इस कैंडल को सीख लोगे जो आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ तो आप ट्रैप नहीं होगे। मतलब कि इस वीडियो को देखिए एंड तक, आप लोग एक ऐसी कैंडल सीखोगे, यानी कि ऐसी कैंडल सीखने वाले हो जहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, आपको एंट्री लेनी नहीं है। अब तक आपने ये सीखा होगा कि ये कैंडल दिखे तो आपको बाय कर लेना है, जब आपको ये दिखे तो आपको यहाँ पे सेल करना है, बाय करना है। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी कैंडल सिखाऊंगा जहां पे आपको बाय नहीं करना है। आप लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपके स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सके। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि आपको ये 5 कैंडल दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 और 5। ये 5 कैंडल आपके सामने है दोस्तों। आपको चार्ट पे जब ये कैंडल दिखेगी तो आपको बाय नहीं करना है। लेकिन इसकी साइकोलॉजी क्या है, क्यों बाय नहीं करना है हमें, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं कि इसकी साइकोलॉजी क्या है। जैसे कि जो ये फर्स्ट वाली कैंडल है इसके बारे में जानते हैं कि इसका क्या साइकोलॉजी है। ये आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन इसका जो बॉडी दिख रहा है देखो, ये 30% इसका बॉडी है और बॉडी के ऊपर देखो ये काफ़ी बड़ी शैडो निकली हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दिख रहा है कि बायर थोड़ा मार्केट को, यानी कि इस कैंडल को कंट्रोल तो किए हैं, लेकिन इस कैंडल में पूरी तरह से बायर स्ट्रोंग नहीं है। कैसे, देखिए अगर ये ग्रीन कैंडल है तो कहाँ से ओपन होगी, ये नीचे से ओपन हुई होगी, ठीक है। यहाँ से इसका ओपनिंग पॉइंट है। अब जैसे ओपन होती है सेलर प्राइस को लाते हैं थोड़ा नीचे, और देखो यहाँ पे आपको ये शैडो दिख रहा है और यहाँ तक सेलर लो मारते हैं। बट यहाँ पे सेलर सस्टेन नहीं कर पाते दोस्तों, बायर प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जाते हैं और ये ओपनिंग पॉइंट से ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे हाई मारते हैं। बायर यहाँ तक तो ले गए, लेकिन यहाँ पर भी बायर ने सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे सेलर जो होते हैं वो प्राइस को लाते हैं नीचे और यहाँ पे नीचे लाके और ये ओपनिंग के ऊपर ही क्लोज कर देते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि ओपनिंग से ऊपर दोस्तों कैंडल इसके पास में क्लोज हो गई तो यहाँ पे आपको ये ग्रीन कैंडल दिखाई देगी। लेकिन इसका जो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी दोस्तों ये है कि ये कैंडल सेलर के कंट्रोल में है, यानी कि यहाँ पे सेलर का दबदबा बना हुआ है। यानी कि जब चार्ट पे ये पैटर्न क्रिएट होगा तो चांसेस है कि प्राइस जो है नीचे गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर जो है वीक पड़ गए हैं, बाकी जो सेलर हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, निफ्टी के चार्ट पे दिखाऊंगा कि कैसे कैसे पैटर्न बनेगा, कहाँ कहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। यानी कि अगर आपको ऐसा ग्रीन कैंडल दिखता है चार्ट पे तो आपको ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है, आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। इसके बाद जो सेकंड वाला पैटर्न है इसे समझिए। जो सेकंड वाला पैटर्न है इसमें भी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इसकी बॉडी करीब 20% से 25% इसकी बॉडी है, और बाकी देखिए इसका शैडो इसके बॉडी के ऊपर काफ़ी बड़ा शैडो है। इसका मतलब कि यहाँ पे इसमें भी सेलर का दबदबा बना हुआ है, सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस कैंडल में। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ से ये ओपनिंग हुई, ओपन होने के बाद इसे बायर जो है प्राइस को ऊपर तो ले गए, बट ये सस्टेन नहीं कर पाते हैं यहाँ पे बायर, और सेलर प्राइस को लाके यहाँ पे ओपनिंग के ऊपर थोड़ा ही इसके आसपास में ये यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे सेलिंग जो है वो ज़्यादा हुई है, यहाँ पे सेलर एक्टिव हैं। पहले तो यहाँ पे बायर एक्टिव थे दोस्तों, प्राइस को ऊपर ले गए, बट एंड में क्या होता है यहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बायर जो है वीक पड़ जाते हैं। अब जब यहाँ पे दोस्तों बायर वीक पड़ गए तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए, अब यहाँ से प्राइस जो है नीचे गिर सकता है। मतलब कि आपको यहाँ पे इसमें बाय नहीं करना है, ना तो इसमें ना तो इसमें, अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखता है तो। लेकिन आपको चार्ट पे कब दिखेगा, कहाँ दिखना चाहिए, कैसे दिखेगा, तो अभी आपको सब बताने वाला हूँ। इसके बाद जो थर्ड वाला पैटर्न है इसको देखिए, ओपनिंग इसकी कहाँ से हुई, यहाँ से, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है। नीचे से ओपन होने के बाद सेलर दोस्तों प्राइस को थोड़ा नीचे लाते हैं, यहाँ तक इसे लो मारते हैं, बट सेलर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते, बायर प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जाते हैं यहाँ तक, बट यहाँ पे बायर सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे सेलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये सेलिंग प्रेशर यहाँ से आता है, प्राइस आती है नीचे
और यहाँ पे थोड़ा सा ये ओपनिंग तो यहाँ पे है, लेकिन ये यहाँ पे क्लोज होती है कैंडल दोस्तों। इसमें जो बायर ने इस कैंडल को कितना कंट्रोल किया है, बायर ने इस कैंडल को 40% से 45% तक इसने कंट्रोल किया है। यानी कि इसमें भी बायर थोड़ा सा वीक पड़े हैं, लेकिन बायर वीक हैं। फर्स्ट में बायर वीक नहीं थे, लेकिन क्या हुआ कि एंड में यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं ज़्यादा और बायर यहाँ पे वीक पड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कैंडल बता रही है कि यहाँ पे सेलर जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बायर बाकी यहाँ पे वीक पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, ठीक है। ऐसी कैंडल दिखे तो अभी सब आपको मैं चार्ट पे दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग वेट कीजिए। आपको यहाँ पे ये सब ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको ये ग्रीन कैंडल देख के ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि काफ़ी लोग जो नए होते हैं, बिगनर होते हैं, वो यही गलतियाँ करते हैं कि वो ग्रीन कैंडल देख लेंगे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी हुई है, तो क्या करेंगे, वो यहाँ पे बाय कर लेंगे। सबसे पहली बात, जो भी कैंडल ब्रेक कर रही है, कहीं भी कोई भी कैंडल है, तो वो कैंडल जब पूरी तरह से क्लोज हो जाए उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। इसके बाद देखिए जो चौथी कैंडल है इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे जो ये थर्ड वाली थी, इससे ज़्यादा कंट्रोल इसमें बायर का है, लेकिन फिर भी इसमें सेलर एक्टिव हैं। कैसे, देखिए यहाँ से ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्लोज हुई है। यहाँ से लेके बायर ने इतना बाइंग की है, बाकी यहाँ पे सेलर ने इतना सेल किया है। यहाँ पे सेलर भी एक्टिव हैं और बायर भी एक्टिव हैं, लेकिन इसमें भी सेलर ज़्यादा एक्टिव हैं, तो प्राइसेज जो है यहाँ से नीचे गिरने का चांसेस ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पे आपको ट्रेड भी कर सकता है, ये कंसोलिडेशन भी कर सकता है। तो अगर आपको ऐसी कैंडल चार्ट पे दिखाई देती है क्रिएट होती हुई, तो आपको यहाँ पे वेट करना है, अभी आपको बाय नहीं करना है ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है। इसके बाद देखिए जो पांचवी कैंडल है, आपको ये डोजी जैसे दिखाई दे रही है, और ये दोस्तों डोजी कैंडल है। इसकी साइकोलॉजी सिंपल है कि ये इनडिसीजन कैंडल है। यानी कि इनडिसीजन यानी कि ना तो इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है, ना तो इसमें सेलर स्ट्रॉन्ग है, दोनों बराबर हैं, दोनों की फाइट हो रही है दोस्तों इसमें। अगर ऐसा पैटर्न दिखता है, इसका मतलब कि अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस में है मार्केट। प्राइस जब इस जून से निकलेगा उसके बाद फैसला होगा कि प्राइस किधर जाएगा। तो आपको इस पांचों कैंडल को देखकर भी कहीं पे बाय नहीं करना है चार्ट पे। चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आपको ये दिखेगी चार्ट पे। चलिए हम देखते हैं चार्ट पे से। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखो प्राइस पहले तो नीचे गिरा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक बॉटम बनता है, एक मिनट रुको। ये देखो दोस्तों एक बॉटम तो बना हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लाइन तो है, बट देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, देखो दोस्तों ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल देखो यहाँ पे बनी हुई है, ये रही, और ये चौथी वाली भी कैंडल देखो यहाँ पे बनी हुई है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है कि अगर आप इस ग्रीन कैंडल को देख के यहाँ पे बाइंग करते हो, तो इसके बाद देखो क्या हुआ दोस्तों, प्राइस यहाँ से नीचे गिर गया। अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखता है तो आपको बाय नहीं करना है। जैसा कि देख सकते हो कि अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता है इस कैंडल को देख के कि इसकी हाई को ब्रेक कर दिया है, तो देखिए इसके बाद दोस्तों प्राइस नीचे गिर गया है। लेकिन आपको कभी कभी ऐसा दिखेगा कि जब ये पैटर्न बनेगा तो प्राइस काफ़ी टारगेट देगा, लेकिन ये हर बार नहीं होगा। तो हर बार कोई भी चीज़ काम नहीं करती स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे और भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये प्राइस देखो ऊपर जा रहा है, और देखो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी, जैसे से मैंने आपको बताया था, देखो वैसे बनी हुई है सेम। अब अगर आप यहाँ पे इस कैंडल को देख के बाय कर लेते हो, यहाँ पे बाइंग करते हो, तो देखिए क्या हुआ, इसके बाद प्राइस नीचे गिर गया। अब एक बात और समझिए दोस्तों, यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस है ऊपर, तो अगर आप यहाँ पे बाय भी करते हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी प्राइस यहीं से नीचे गिरी थी, ये देखिए। तो आपको यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन मिल गया कि आपको बाय नहीं करना है। यानी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, यानी कि आपको ये कैंडल बताती है कि बायर जो है वो धीरे धीरे वीक पड़ रहे हैं और सेलर जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे वैसे कैंडल सेम बनी हुई है, ये देखिए सेम टू सेम। और देखो यहाँ पे एक डोजी भी बनी हुई है, एंड इसके बाद देखो यहाँ प्राइस देखो नीचे गिरा। अब काफ़ी लोग दोस्तों यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल को देख के यहाँ पे क्या करेंगे, इस कैंडल को देख के बाइंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो सपोर्ट जोन बन रहा है। लेकिन भाई हमने कहा कि यहाँ पे ये कैंडल देखे तो बाय नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे बायर जो हैं वीक पड़ गए हैं, यहाँ पे वीक हैं अभी भी। इसके बाद देखिए कि प्राइस देखो नीचे गिर गया। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है, आपको कन्फर्मेशन का वेट करना है। कभी भी दोस्तों आप जहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको चार्ट पे ऐसी ग्रीन कैंडल दिखती है तो आपको बाय नहीं करना है।
यानी कि सिर्फ ग्रीन कैंडल के बारे में बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। बाकी जो रेड कैंडल है, कौन कौन सी ऐसी रेड कैंडल है जहाँ पे आपको सेल नहीं करना है, उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखिए पार्ट 2, ठीक है। तो अगर आप लिखते हो तो मैं उस पर बनाऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी रेड कैंडल हैं जहाँ पे आपको सेल नहीं करना है। लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी ऐसे कैंडल हैं जहाँ पे आपको बाय नहीं करना है। देखो ये, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी, देखिए यहाँ पर भी ये, यहाँ पे ये देखिए। और एक चीज़ यहाँ पे और समझिए, देखो जब प्राइस देखिए यहाँ से ऊपर गई तो देखो बड़ी बड़ी कैंडल बना रही थी, लेकिन देखो यहाँ पे जैसे जैसे देखो प्राइस दोस्तों ऊपर जा रहा है, ये देखो कैंडल छोटी होती जा रही है, यानी कि बायर वीक पड़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये कैंडल भी बता रही है कि बायर यहाँ पे वीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सिंपल क्या करना है कि वेट करना है जब तक आपका सेटअप कोई ना बने। जिस भी आप सेटअप से ट्रेड करते हो, जब तक आपका सेटअप ना बने तब तक आपको ऐसी सिचुएशन में ट्रेड नहीं लेना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि हमने आपको आज की इस वीडियो में जो कैंडल सिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिख रही है आपको ऐसी कैंडल चार्ट पे दिखेगी। तो आपको क्या करना है, बाय नहीं करना है। यहाँ पे इस कैंडल का जो बॉडी दिख रहा है, शैडो दिख रहा है, इसका शैडो थोड़ा छोटा भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, बॉडी भी इसकी थोड़ी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। तो अपने हिसाब से आप देख लेंगे। तो सबसे पहले जाओ दोस्तों, आप इसे चार्ट पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो चार्ट पे, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पैटर्न बना हुआ है, आप जाओ उसे टेस्ट करो, चार्ट पे प्रैक्टिस करो। किसी पे आपको दोस्तों आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है किसी पे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा।